नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 सॉल्व कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है और पहला पॉइंट है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पॉइंट है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे प्रश्न के अनुसार हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए ये चित्र बन गया है। अब क्या करते हैं, चित्र में हम बी कोण को समकोण लिख देते हैं। देखिए कोण बी क्या है, समकोण है। इस समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हम कर्ण लिख देते हैं। ये तो ऑलरेडी मतलब जो है कर्ण रहेगी। और हमें सवाल में दिया गया है कि कोण ए भी पता लगाना है और कोण सी भी पता लगाना है। तो हम जब कोण ए को ज्ञात करेंगे, कोण ए के मान, देखिए इसका नाम रखते हैं कोण ए और इसका नाम कोण रखते हैं सी। तो जब हम कोण ए ज्ञात करेंगे तो ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये लंब। देखिए तो हमें साइन ए कोण के पर हमें कौन कौन से बिंदु ज्ञात करने हैं, साइन ए और कॉस ए, दो बिंदु ज्ञात करने हैं। फिर उसके बाद कोण सी के दो बिंदु ज्ञात करने हैं, कौन कौन, कॉस सी और साइन सी, दो बिंदु इसमें ज्ञात करने हैं। तो हम हल करते हैं सवाल को। जैसे सवाल में क्या है दिया है, पहले हल डाल लेते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3। tan का मान बच्चों क्या होता है, तो tan का मान ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लाल कक्का, ये ट्रिक है लाल कक्का। तो साइन का मान जो है इस तरफ को देखेंगे तो साइन का मान होता है l/k और कास का मान होता है a/k और tan का मान होता है l/a। l/a का मतलब, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। तो हमारे सवाल में जो दिया गया है tan A बराबर, देखिए tan A बराबर 1/√3। tan A का मतलब एक क्या है, एक हमारा है लंब, क्यों, tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये सवाल में दिया गया है। तो लंब कितना दिया गया है, जब हम tan A का मान, इसमें दिखाया गया है कि tan A बराबर इतना है, तो कोण ए के ए का एक मान दिया है tan A के माध्यम से लंब और आधार में पता लग गया कि लंब कितना है, एक है। लंब एक है और आधार कितना है, √3 है। तो मान लीजिए जब इस कोण को हम ज्ञात करेंगे तो आधार हमारा कितना हो गया, √3।
देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को रख लेते हैं, इस चित्र को समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जब हम कोण ए ज्ञात करते हैं तो BC क्या है, लंब है। देखिए कोण ए को जब हम ज्ञात करेंगे तो B और C कोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। वो हमने इसमें लिख दिया है कि कोण ए को जब ज्ञात करते हैं तो BC क्या है, हमारा लंब है। और नीचे है AB, तो AB क्या है, AB आधार है। और इस समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण चाहे ए ज्ञात करो चाहे सी ज्ञात करो, कोण कर्ण यही रहेगी। तो AC क्या है, कर्ण। तो AC बराबर AC कर्ण हमने लिख दिया। तो इस सवाल में BC क्या हमारा दिया है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। जो BC भुजा है, BC भुजा हमारी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। लंब क्या है, BC लंब हमारा है। जब कोण ए ज्ञात करेंगे तो लंब हमारा क्या हो गया, BC। आधार क्या हो गया, AB। इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमें क्या चाहिए है, कर्ण नहीं दिया है। इस कर्ण वाली भुजा को हमें ज्ञात करना होगा। तो कर्ण वाली भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को ज्ञात करने के लिए, इस कर्ण रेखा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारी संख्याएं क्या दी हैं, देखते हैं। लंब कितना है, 1 है। आधार कितना है, √3 है। तो कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है, लिख लेते हैं √ लंब भुजा हमारे में है, लंब 1 है तो 1 की घात 2 प्लस आधार कितना है, √3, √3 की घात 2। इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम कितना होता है, 1 होता है। प्लस √3 को जब 2 बार करेंगे तो केवल 3 बचता है। देखिए यहाँ पे √3 गुणे √3 बराबर उत्तर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर बचा 3 बराबर √3 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4। तो 4 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 मतलब 2 आएगा। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, कर्ण बराबर 2। देखिए कर्ण निकलकर हमारी कितनी भुजा आ गई, 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि चाहे कोण ए ज्ञात करना हो चाहे कोण सी ज्ञात करना हो, कि कर्ण भुजा एक ही रहेगी। क्योंकि हमने इसमें आपके सामने मतलब लिखकर दिखा भी दिया है। देखिए चाहे कोण ए ज्ञात करो तब भी AC ही कर्ण है, और कोण सी ज्ञात करोगे तब भी AC ही कर्ण रहेगी। तो ये दोनों के लिए है। देखिए तो कर्ण कितना आ गए, संख्या 2। तो हम क्या करते हैं, अब सवाल में दिया था कौन कौन से बिंदुओं की हमें आवश्यकता है। देखिए साइन ए बिंदु पर कौन कौन से बिंदु ज्ञात करने, साइन ए ज्ञात करना है और हमें कास ए ज्ञात करना है कोण ए बिंदु पर। तो देखते हैं कोण ए, देखिए साइन ए बराबर
साइन ए जब ज्ञात करना होता है तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन के नीचे क्या लिखा है, एल बटे के, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे में कितना निकल कर आ गया है, सभी को पता है कि लंब हमारी भुजा कितनी दी थी, 1। बीसी कितना था, देख लीजिए, लंब कितना है, लंब 1 है, आधार √3 है। तो चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, देखिए इस कोण को जब ज्ञात करते हैं तो इसमें हम आधार कर्ण तो नहीं लिखेंगे, ये √3 है और ये एक संख्या ये है। तो इस प्रकार से हम जब कोण ए को ज्ञात करते हैं तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो 1 बटे, देखिए बराबर 1 बटे कर्ण कितनी है, 2। कॉस ए ज्ञात करना है, कॉस ए का मान क्या होता है बच्चों, देखिए कॉस ए, कॉस का मान होता है ए बटे के, ए माने आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, इस प्रकार से। तो आधार भुजा कितनी है, आधार है √3। ठीक है बच्चों, देखिए आधार, इस कोण के ज्ञात करेंगे, ये लंब है, ये आधार है। तो आधार कितना है, 3, आधार 3 लिख गया। कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो 2 को हम लिख लेते हैं। इस प्रकार से साइन के मान हो गए। अब क्या करेंगे, इसी क्रम में हम कास को ज्ञात करते हैं, सी, कोण सी को ले लेते हैं। जब कोण सी हम ज्ञात करेंगे तो ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखकर भी बता दिया है, देखते हैं। देखिए जब हम कोण सी ज्ञात करते हैं, कोण सी, यहाँ पर हमने कोण सी लिख दिया है, तो हमारा लंब कौन हो गया, इधर वाली भुजा, यानी ए बी क्या है, लंब है। यहाँ पर हमने ए बी लंब लिख दिया है। तो आधार कौन सी भुजा हो गई, बीसी, बीसी क्या है, आधार है, और कर्ण एसी ही रहेगा, जो इसमें है वही इसमें है। तो इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए हम लिख देते हैं, लंब और कर्ण सब बता दिया हमने। तो कोण सी को मान लेते हैं। अब क्या मानेंगे, कोण सी, कोण सी को ज्ञात करने के लिए लंब ये हो गई, ठीक है, और आधार ये हो गई। तो लिख लेते हैं साइन सी, साइन सी, सी भी ज्ञात करना है। तो सी, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, क्योंकि कोण सी ज्ञात करेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा √3, ठीक है, √3 बटे कर्ण कितना है, 2, लिख देंगे। फिर क्या ज्ञात करते हैं, साइन सी हो गया। फिर लिख देते हैं कॉस एस, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 1, देख लेते हैं, ये लंब है तो ये आधार है, तो 1/2। इस प्रकार से ये हमने पॉइंटों को ज्ञात कर लिया है, अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब हम पॉइंट पहला हल करते हैं। देखिए पॉइंट पहला क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए पॉइंट नंबर पहला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब क्या करेंगे, साइन ए का मान यहाँ पर लिख देते हैं। साइन ए का मान निकल कर आया था
1/2। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए साइन ए का मान लिखेंगे 1/2। यहाँ पे इंटू मतलब गुणा का निशान। कॉस सी का मान क्या है? कॉस सी का मान है 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर फिर प्लस का निशान लगा देंगे। कॉस ए का मान है √3/2 गुणे साइन सी का मान √3/2। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इधर भी गुणा कर लेते हैं। 1 एकम 1 होता है और 2 दूनी 4, बीच में प्लस का निशान लगा। इसकी 2 बार गुणा करें √3 और √3 की, तो कितना आएगा 3। 2 दूनी कितना होता है 4। तो हमारा टोटल राशि कितना हो गया 4। 1 ऊपर का, इधर के 3, तो कितना हो गया 4/4। 4 को हम बराबर हिस्सों में काट देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 1 आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं, जो है कॉस ए। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इसको ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर कॉस ए का मान कितना हमने लिखा था √ देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस ए का मान √3/2 लिखा था, तो 3/√3/2 गुणा कॉस सी का मान हमने लिखा था 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणे साइन सी का मान √3/2। अब क्या करते हैं, इनको सरल करते हैं। देखिए √3 एकम √3/2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3/2 दूनी 4। इनका भी लासा जो है टोटल कितना हो गया 4। तो क्या करेंगे √3 माइनस √3, तो हमारा क्या निकल कर आ गया 0। √3 से √3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 0/4, तो 4 से भाग हम जब 0 को देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 4 से 0। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।